नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बालोतरा की रिफाइनरी में आग लग गई। सबसे अहम बात यह है कि इस रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे। राजस्थान सरकार और HPCL प्रोजेक्ट की रिफाइनरी में आग लग गई। सबसे अहम बात यह है कि इस रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे और उद्घाटन से पहले ही इसमें आग लग गई। ये बालोतरा में है। प्रधानमंत्री के आगमन से ठीक 24 घंटे पहले बालोतरा की पचपादरी रिफाइनरी में आग लग गई। पूरे क्षेत्र को इस घटना के कारण खाली करा लिया गया है। इस रिफाइनरी तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछी हुई है। ये प्रोजेक्ट HPCL और राजस्थान सरकार की है। इधर महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित तेल केमिकल फैक्ट्री में भी आग लग गई। दंतेवाड़ा जिले के सालेपाल गांव में CRPF के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम सालेपाल गांव में मंगलवार सुबह CRPF के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने लेबर पेन से जूझ रही एक गर्भवती महिला को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। जवानों की त्वरित और संवेदनशील मदद से महिला को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सकी। इंदौर में 20 साल से रह रहे कॉलोनी वासियों को नोटिस थमाया गया कि ये जगह खाली करें। इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी में 300 घरों के रहने वालों को नोटिस थमाया गया कि वे जगह को खाली करें। ये नोटिस किसी मिसाइल से उनके लिए कम नहीं है। यहाँ रहने वालों ने जमीन खरीदी और करीब 20 साल गुजर जाने के बाद उन्हें ये नोटिस मिल रही है। 300 घरों के परिवारों की है। बताया जा रहा है कि इन्होंने उस कॉलोनाइजर से मकान खरीद लिया जिसकी ये जमीन ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार चुके हैं। 6 तारीख तक इन्हें जमीन खाली करनी है। ये नोटिस इनके मकान पर किसी मिसाइल की तरह गिरा है। इस वक्त मौजूद है हम कृष्णबाग कॉलोनी में, जो कि रोबोट स्क्वायर के पास आती है। यहाँ से 300 मकान जो है टूटने वाले। 2 से 3 दिन का समय। क्या करने वाले? आपने मकान बनाया क्यों जब ये अवैध जगह थी? तो अवैध जगह थी तो हमें पता ही नहीं था ना अवैध जगह थी। हमने तो खरीदी थी, हमको मालूम थोड़ी। पैसे दिए, पैसे फ्री में थोड़ी करे हमने। क्या जो आके नहीं, हमने मकान आके हम ठोक के थोड़ी बैठ गए। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? 20 साल हो गई। हम 20 साल से रह रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर उनको रिकॉर्ड चाहिए ना तो हमको रिकॉर्ड चाहिए। हमारे मकान पे 15-15 लाख के लोन चल रहे हैं। अगर अवैध जगह थी तो लोन क्यों दिया सरकार ने? किससे आपने खरीदा था ये मकान? ये नांगर राठौर से। प्लॉट किससे खरीदा? नांगर से। अभी उनके पास जा रहे तो वो लोग अब अभी क्या बोल रहे हैं? वो हमारे साथ में खड़े हैं, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर रहे। बोल रहे हैं अब देखो तुम लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। आपने कैसे यहाँ पर मकान बनवाया था? कितने समय पहले लिया? 15 साल हो गए साहब। अच्छा, जब लिया था तब कोई आया था आपको रोकने? आप कोई भी नहीं आया था साहब। मैंने तो जमीन बेच के हरदा से ये प्लाट लिया है। कितने में खरीदा था ये 9 लाख में खरीदा था। तो इसकी कीमत क्या होगी? यहाँ की कीमत है 7,000। 40-50 लाख है। अब क्या तैयारी है? यानी कल परसों तो आपको मकान जो है वो तोड़ने आ जाएंगे, तो आप लोग क्या तैयारी क्या साहब? खड़े हम तो मारने के लिए। वो मारे पे हम मारे, हाले नहीं करेंगे। जब भी मरेंगे अब भी मरेंगे, यही इच्छा है और क्या। क्योंकि रहने के लिए कोई जगह है नहीं, जो है यही है। क्या कोई नेता या राजनेता के राजनेता कोई काम के नहीं है। उनको तो पैसा चाहिए, बात खत्म। चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, पैसे से मतलब है उनको। जनता से कोई मतलब नहीं। जनता का वोट लेते हैं और बाकी धोखा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर करीब 300 मकान बता रहे हैं और कई तो अभी बन ही रहे हैं। और काफी समय से लोग जो है लोन लेकर इन्होंने मकान बनाया। एक बड़ी चीज है कि अब ये मकान टूटने वाले। और इन लोगों का कहना है कि आंटी क्या तो भरिए भैया, हम तो 20 साल से रह रहे हैं। हमने तो पैसा दिए, फ्री में थोड़ी खरीदी हमने। हम तो कितने साल हो गए, अब 20-20 लाख के लोन चल रहे हैं। वो भी हमें जगह दे दे, पैसे दे दे, हम छोड़ देंगे। जो कि यहाँ पर काफी परेशान हैं। सब पूरे मजदूर सुबह से काम पे जाते हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि हम मकान खाली नहीं करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 6 तारीख तक मकान खाली करना है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और यह भी कि इनकी मदद के लिए अब आगे कौन आता है। बस्तर कलेक्टर आकाश चिकारा ने समय सीमा की बैठक में कहा कि 1 मई से सुशासन तिहार मनाया जाएगा। मंगलवार को समय सीमा की बैठक हुई। बैठक में बस्तर कलेक्टर आकाश चिकारा ने कहा कि सुशासन तिहार का आयोजन मई माह में किया जाएगा। इसकी आवश्यक तैयारियों के साथ ही आम जनता के विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण और लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।